हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये ऑटो कैड का। मतलब कि इससे समझ लो कि सीखना आप स्टार्ट कर दिए कि ऑटो कैड में कैसे कमांड को लिखते हैं। क्लियर? तो एक एक स्टेप बताऊंगा कि कैसे कमांड लिखा जाता है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, तो पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग डिराइव करते हैं, है ना। मान लो कि एक सिस्टम ये दिया रहेगा कि अगर कोई एक लाइन ही ड्रॉ करना है, तो लाइन ड्रॉ करना है तो पहले तो आपको कोऑर्डिनेट डिफाइन होगा कि अभी देखो, पहले बता देता हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ 2D सिस्टम की। क्लियर? 2D सिस्टम का बात हो रहा है। तो पहले तो जहाँ पे भी होगा वो x और y दिखेगा आपको, इस साइड x और y। अब इसी सिस्टम से आपको x और y के रिलेटिव से ही आपको लाइन ड्रॉ करना होगा, उसी लाइन से कोई भी एक डायग्राम आप बनाओगे। क्लियर? तो उसी लिए डिफाइन हुआ है, हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। देखो, तो इसीलिए सिलेक्शन आप तीनों में से कोई भी सा भी कर सकते हो। अगर आपको ड्राइंग बनाना है तो इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई सा भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? एग्जाम में आ सकता है क्या कि आप एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से प्रोग्राम लिखिए, या फिर बोल सकता है रिलेटिव कोऑर्डिनेट से, या फिर पोलर कोऑर्डिनेट से। क्लियर? तो प्रोग्राम में लिखने के लिए बोल देगा, कोई डायग्राम दे देगा। ठीक है, अब कैसे ड्रॉ करेंगे उसका कोई कमांड लिख, जैसे एग्जाम्पल कि मान लो ऐसा दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया। ठीक है, इसका डायमेंशन बोल दिया ये 60 है, इधर भी 30 है, इधर ये मान लो कि 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, कुछ ऐसा दे दिया डायग्राम। क्लियर? अब बोला कि इसका प्रोग्राम लिखिए, आप कैसे इसको ड्रॉ करेंगे कैड में। क्लियर? तो उसी तरीके से ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ हुआ कि हम लोग कैसे कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं। वो मैं पूरा अभी प्रोग्राम लिख के दिखाऊंगा कि कैसे तीनों कोऑर्डिनेट से एक एक करके लिखा जाता है। क्लियर? चलिए, एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, बस एकदम कंसंट्रेशन बना के इसको एक बार अच्छे से देख लेना कि कैसे प्रोग्राम लिखते हैं। चलिए देखिए, तो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो सिलेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन ऑटोकैड। पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की। किसका बात हो रहा है? एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो, ये एक्स वाई है, तो ये कितना कोऑर्डिनेट होगा? 0 0, है ना। अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो ये कितना है? 0 0 0 0। कहने का मतलब कि ये x में भी 0 है और y भी क्या है, इसका 0 है। ये हुआ। क्लियर? तो देखो, एब्सोल्यूट में क्या बोलते हैं कि इन दिस मेथड द पॉइंट आर लोकेटेड टू ड्रॉ अ लाइन बाय एंटरिंग एक्स वाई कोऑर्डिनेट सेपरेटेड बाय कोमा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई एक नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉ करना है, एक पॉइंट ड्रॉ करना है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर दिए, तो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा? 0 के रिस्पेक्ट में। क्लियर है ना? किसके रिस्पेक्ट में? 0 के रिस्पेक्ट में। कि मान लीजिए ये पॉइंट है, तो इधर मान लो ये 10 रहा होगा, इधर मान लो 10 रहा होगा, तो ये 0 के रिस्पेक्ट में कितना आगे है? 10 आगे है। तो 10 कोमा, अब सेपरेटेड बाय किससे करते हैं हम लोग? कॉमा से। यहाँ ये छूटा, ठीक, क्या है? सेपरेटेड बाय कॉमा। कितना हो गया? कोमा से सेपरेट किए, और यहाँ पे ओरिजिन के हिसाब से हम लोग 10 दे दिए x में और y में दे दिए 10। ठीक है ना। तो ये हुआ कौन सा? रिलेटिव एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मान लो एक और लाइन ड्रॉ करना है, एक और पॉइंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो दो पॉइंट बना के मान लो एक लाइन ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करना है सपोज। तो मान लीजिए कि यहाँ से ये पहला पॉइंट ओरिजिन ड्रॉ कर दिए, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट हमने दे दिया। अब एक नेक्स्ट पॉइंट हमें चाहिए, तो नेक्स्ट पॉइंट कहाँ से होगा? ओरिजिन से। मान लो एक सीधा लाइन ऐसे ड्रॉ करना है हमें, यहाँ से ऐसे। तो देखो, तो एक्स में मूवमेंट हो रहा है, वाई तो कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट है, मूवमेंट किस में हो रहा है? एक्स में कांस्टेंट हो रहा है, एक्स में बढ़ रहा है आगे। तो मान लो इसका लिखना है आपको, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे? 0 के रिस्पेक्ट में। तो 0 के रिस्पेक्ट में मान लो यहाँ 10 था, तो ये मान लो 50 हो गया, और ये 10 था, तो क्या लिखोगे? 50,10, है ना। 50,10। क्लियर हो गया होगा कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखते हैं कि ओरिजिन के हिसाब से हम लोग डायमेंशनिंग करते हैं। क्लियर है ना? ओरिजिन से। क्लियर? अब देखो, रिलेटिव कोऑर्डिनेट में क्या होता है। रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि इन दिस मेथड द पॉइंट आर लोकेटेड टू ड्रॉ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस पॉइंट रेदर देन द ओरिजिन। ठीक है ना। क्या होगा कि इसमें कि आप पिछले वाला पॉइंट कहाँ है उसके रिस्पेक्ट में नेक्स्ट पॉइंट होगा। समझ में आया कि पिछले जो पॉइंट आपने लिया है उसके रिस्पेक्ट में अगला पॉइंट। जैसे मान लो ये रहता एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता, तो रिलेटिव में, एब्सोल्यूट में तो होना चाहिए कितना? अगर ये 50 है तो 50 और कोमा 10। क्लियर?
तो अगर ये रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम होता तो क्या होता, इस प्रीवियस पॉइंट के हिसाब से लिखते, तो प्रीवियस से लिखते तो ऑलरेडी तो 10 यहाँ है, 10 से कितना आगे बढ़े हो, 40 आगे बढ़े, तो यहाँ कितना हो जाता 40 और कोमा में ये 10। क्लियर हुआ बात? ठीक है। अब देखो 40 कोमा 10 नहीं, अब देखो रिलेटिव के हिसाब से y कितना बढ़े, y तो 0 बढ़े हो, y में तो कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो 40 कोमा 0। क्लियर हुआ बात ना? रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या बोलते हैं कि जो प्रीवियस पॉइंट है उससे कितना मूव कर रहे हो। तो देखो ये आपका 10-10 था, 10-10 था, तो 10 किस में, इसमें कितना बढ़े, 40 बढ़े, और y में कितना बढ़े, कुछ नहीं बढ़े, 10 का 10 ही है, तो इसमें दिखा 40,0। क्लियर हुआ बात? ठीक है। क्या हुआ, रिलेटिव में क्या करते हैं, जो प्रीवियस पॉइंट है उसमें देखते हैं कि आप उसमें कितना इंक्रीमेंट किए। ठीक है। और किससे इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिजाइन बाय द सिंबल ऑफ @ एंड शुड प्रीसीड एनी एंट्री। ठीक है ना, पहले एंट्री करने से पहले आपको देना होता है @ का सिंबल, तब आप उसकी वैल्यू डालते हो। क्लियर है? ठीक। अब थर्ड वन देखो, थर्ड वन है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट यूज होता है कैड में। दोनों सिस्टम समझ गए, ये ओरिजिन से लेते हैं, ये जो प्रीवियस पॉइंट आपने ड्रॉ करा है उससे कितना आगे बढ़ रहे हो, ये रिलेटिव कोऑर्डिनेट में होगा। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है एंगल के थ्रू। किसके थ्रू? एंगल के थ्रू। तो देखो समझो, मान लीजिए ये अगर ये कुछ कोऑर्डिनेट है तो इसको बोलोगे 0 डिग्री, यहाँ क्या बोलोगे 90 डिग्री, ये 180 और ये हो गया 270। ठीक है ना। अब मान लो आपको इधर जाना है, इधर 10 जाना है, कितना जाना है 10 जाना है। तो 10 जाने के लिए देखो क्या लिखा हुआ है, इन दिस मेथड द पॉइंट आर लोकेटेड टू ड्रॉ अ लाइन बाय डिफाइनिंग द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द करेंट पॉइंट जो आपका पॉइंट है, करेंट पॉइंट कहने का मतलब मान लीजिए इधर चले गए तो अब यहाँ से देखा जाएगा कि आप किधर जाना है। ठीक, करेंट पॉइंट एंड द एंगल मेड टू द लाइन। ठीक है ना, एंगल मेड टू द लाइन। ठीक है, लाइन से मान लीजिए ये लाइन है, ये लाइन आपने ड्रॉ करा, मान लो अब ऊपर जाना है 10, तो क्या करोगे 90 डिग्री ऊपर, कितना गए 90 डिग्री ऊपर। अब इधर आना है तो किधर जा रहे हो 180 डिग्री राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। अगर फिर से ऊपर जाना है तो 90 डिग्री अप साइड में, है ना। नीचे आना होता तो क्या करते 270 डिग्री डाउन में जाते। क्लियर ना। तो इस तरीके से एंगल दे दे के हम लोग करेंगे। अभी देखो एग्जांपल करवाऊंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब किससे करते हैं, द सिंबल लेस देन इज यूज बिफोर द गिविंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एंगल। ठीक है ना, एंगल देने से पहले हम लोग लेस देन करते हैं। मान लो कि यहाँ से इधर जाना है, ये अपना ओरिजिन है 10,10, सपोज इधर से इस साइड जाना है हमें, मान लो इधर हमको 10 बढ़ना है, 10 बढ़ना है, तो क्या होगा पहले तो @ कितना बढ़ना है 10 बढ़ना है। कितने डिग्री पे बढ़ना है, किससे करते हैं हम लोग लेस देन से। किधर जा रहा है तो देखो 0 के साइड जा रहा है तो ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर है ना, @ 10 बढ़ना है, किधर बढ़ना है 0 डिग्री पे आगे चलना है। क्लियर, तो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 और ये 270। क्लियर, मान लो अब ऊपर जाना है 10, तो ऊपर जाने के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कितना होता, ऊपर 10 जाना है तो @ 10 लेस देन कितना डालते हैं एंगल 90 डिग्री। इस तरीके से ऊपर फिर अपने आप वो 10 ड्रॉ कर देगा। क्लियर है। तो 3 तरीके का हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। पहला है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर से बता देता हूँ, एब्सोल्यूट में क्या करते हैं, ओरिजिन से कोई पॉइंट लेते हैं, कहाँ से, ओरिजिन से। रिलेटिव में कहाँ से लेंगे, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम जो प्रीवियस पॉइंट रहेगा उससे कितना आप आगे बढ़े हो। क्लियर, और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग कि एंगल के थ्रू हम पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। कितने डिग्री पे कौन सा लाइन चाहिए आपको, कितने का लाइन चाहिए और कितने डिग्री पे चाहिए, तो ये डिसाइड करता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब आपको मैं दिखाता हूँ प्रॉब्लम कि कैसा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, चलिए हो गया होगा। देखो क्वेश्चन इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, एकदम अच्छे से वीडियो देखते रहो, समझ में आ जाएगा कि कैसे पॉइंट लेते हैं हम लोग। पूरा प्रोग्राम लिखने अभी सिखाऊंगा, बस पैसेंस बना के एक बार देख लो इसको पूरा अच्छे से। चलिए
क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, राइट द कमांड टू ड्रॉ write the command to draw the following sketch, the following sketch by 3 मेथड से। पहला एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ACS बोलते हैं इसको, दूसरा रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, और थर्ड वन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तीनों से हो सकता है किसी एक का पूछे या दो का पूछे, मैं एक ही बार तीनों का बता रहा हूँ कि तीनों से कैसे कैसे लिखा जाएगा। ठीक, अब मान लो कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, अच्छे से समझना, ऐसे डायग्राम दिया हुआ है, इस साइड है, ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है और ये लेंथ दे दिया है सपोज 60 mm, ये भी मान लो कितना है 60 mm, यहाँ सपोज ये दिया हुआ है 20, ये भी है 20, क्लियर, तो ये भी 20 है, इधर भी मान लो ये दिया हुआ है 20 और ये है 20, क्लियर, तो ये आगे वाला भी कितना है 20 है। ये प्रोग्राम, ये कोई स्केच दिया हुआ है, इसके लिए आपको क्या लिखना है, प्रोग्राम लिखना है, क्लियर। तो ये देखो, ये जो डायग्राम बना हुआ है वो पूरा का पूरा लाइन से बना हुआ है ना। तो ये यहाँ का जो भी कमांड चलेगा वो किसका कमांड चलेगा, लाइन का कमांड, और लाइन का कमांड के लिए आप लोग क्या टाइप करते हो, L इंटर करते हो, तो वो लाइन का कमांड स्टार्ट होता है। ठीक, और मान लो कि इसका जो ओरिजिन दिया है 20,20 दे रखा है। ठीक, अगर ऐसा प्रॉब्लम है, ओरिजिन मतलब यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर। ओरिजिन कहने का मतलब वो x से 20 और y से भी 20 की डिस्टेंस पे है। ठीक, तो अगर कुछ ऐसा दिखे तो पहले आपको कर लेना है, इसका कोऑर्डिनेट बना लेना है। ठीक, यहाँ पे लिखना है x और इधर लिखना है y, क्लियर। ये है आपका 0,0, इतना हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखो, एक एक पॉइंट का हम पहले कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो देखो, तो ये 20 है, ठीक, तो ये कितना होगा, x में कितना मूवमेंट हो रहा है 60, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा x में अगर मूव किया 60 तो कितना हो जाएगा, ये 80,20 है ना, y में तो कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो कितना हुआ 20 + 60 कितना हो गया 80,20, समझ में आया। ठीक, अब ऊपर चलो, ये वाला लिखना है हमें, तो ये लिखने के लिए क्या करना होगा, तो देखो, तो x में तो कांस्टेंट है, यानी x तो 80 रह गया, और y में कितना बढ़ रहा है 20, तो 20 पहले से था और 20 और ऐड हुआ, कितना हुआ 40, यानी कि 80,40 का कोऑर्डिनेट ये पॉइंट है। ठीक, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अब आगे देखो, ये लिखना है, तो ये लिखने के लिए इधर कम हुआ, x में कम हुआ, y कांस्टेंट है, कितना कम हुआ, तो 20 कम हुआ, तो 20 कम हुआ तो यहाँ कितना हो गया 60,40 हो गया। क्लियर हो रहा होगा ये चीज़। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो देखो तो कितना हो जाएगा, ये x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट हो गया, यानी कि 60 कांस्टेंट है, y में इंक्रीमेंट हुआ है कितने का 20 का, तो 60,60, 40 + 20 कितना हो गया 60, समझ में आया। ये कोऑर्डिनेट देखो लिखना है, तो ये लिखने के लिए क्या करना होगा, इस साइड आ रहा है, यानी कि x घट रहा है, कितना घट रहा है 20 घट रहा है, तो यानी कि यहाँ हो गया 40 और 60 कांस्टेंट है, तो 60 y का कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट है। आगे देखो, अगर इसका पॉइंट लिखना है तो देखो, x तो कांस्टेंट है, यानी रह गया 40, और y में इंक्रीमेंट है कितने का 20 का, तो ये कितना हो गया 80 हो गया। क्लियर है, सबको लिखने आ गया। अब ये पॉइंट का है, तो ये पॉइंट के लिए कितना हो गया, देखो x में कम हो रहा है कितना 20, तो ये बचा 20, और ये y कांस्टेंट है, यानी कि ये 80, और फिर से यही देखोगे तो x कांस्टेंट है और 80 में 60 कम हुआ है, तो बचा कितना 20, तो देखो यहीं पे हम लोग पहुंच गए। तो ये इतना लिखने आ जाएगा। क्लियर, सबका कोऑर्डिनेट लिख लोगे एक बार, क्लियर है। अब देखो क्या करना है, पहला बात करते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए प्रोग्राम लिखते हैं। फर्स्ट बात की है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट
सिस्टम, इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक, प्रोग्राम लिखना है। अब देखो क्या करना है, पहले तो कमांड, किसका, लाइन का कमांड। तो यहाँ पहले लिखोगे क्या, कमांड, क्या प्रेस करोगे, लाइन, और मार दोगे एंटर। ठीक है ना, एंटर का सिंबल ऐसे दिखाते हैं। ठीक, जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। क्या पूछेगा, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट को आप लोकेट करिए। ठीक, पहला पॉइंट को लोकेट कीजिए। तो पहला पॉइंट इसका कौन है, 20,20। ठीक, तो यहाँ लिख दोगे क्या, 20,20। अब फिर क्या कर दोगे, एंटर। ठीक है ना, क्या लिख दोगे, 20,20 और क्या कर दोगे, एंटर। तो ये हो गया ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से यहाँ हम अब स्टार्ट करने लगे, इस साइड जाना स्टार्ट हुआ। ठीक, पहला पॉइंट हमें मान लो ये स्टार्ट हो चुका, अब इधर जाना है। ठीक, तो जैसे ही एंटर करोगे तो फिर यहाँ बोलेगा, एकदम ऐसे ही लिखना है जैसा मैं लिख रहा हूँ, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। फिर क्या बोलेगा, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, क्या बोलेगा, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट कितना है आपका, ओरिजिन से, ओरिजिन से कितना है, देखो इधर 80 और 20, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 80,20। ठीक, फिर से क्या कर दोगे, एंटर कर दोगे। ठीक, जैसे ही एंटर कर दोगे तो फिर बोलेगा क्या, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है ना, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो अब आपको ऐसे ही लिखना, पूरा ऐसे ऐसे मत कर देना, पूरा लिखना। फिर नेक्स्ट पॉइंट डालोगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 80,40। ठीक, ये सब देखो जो मैंने कोऑर्डिनेट लिखा है ना, वो सब ओरिजिन के हिसाब से लिखा है। और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, ओरिजिन से ही लेते हैं। तो इसीलिए ये जो लिखा हुआ है सब ओरिजिन से लिखा है। तो एब्सोल्यूट में क्या लिखते हैं, 0 से ही। ठीक है ना, ओरिजिन से। तो ये सब वैल्यू कहाँ से है, ओरिजिन से ही। ठीक, जैसे अभी देखो उसका बात करेंगे ना, रिलेटिव का, तो देखना अभी पता चलेगा। ठीक, फिर बोलेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट जैसे ही आएगा तो क्या लिख दोगे, 80 के बाद कौन सा है, 60,40। फिर से कर देना है एंटर। फिर बोलेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 हो गया ना, फिर हो गया 60,60। फिर से क्या कर देना है, एंटर। ऐसा सिंबल देते जाना है। फिर से बोलना है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, कितना हो जाएगा 40,60। फिर से एंटर मारो। फिर से यहाँ नेक्स्ट स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, कितना हो जाएगा 40,60 हो गया, 40,80 एंटर। ठीक, फिर से बोलेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ से 40,80 हो गया, फिर 20,80। ठीक, यहाँ पहुँच गए। अब फिर लास्ट में बोलेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। ठीक, तो फिर से यहाँ पे कितना कर देना है 20,20 और जैसे ही मार देना है इंटर। अब देखो ये आपका कंप्लीट हो चुका। अब जैसे ही पूरा आपका डेटा कंप्लीट हो गया तो फिर एक बार और इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही इंटर प्रेस करोगे तो आपको ये ड्रॉ होके आ जाएगा कैड के अंदर। तो ये इस तरीके से कमांड लिखते हैं। क्लियर हो गया एब्सोल्यूट सिस्टम, है ना, बहुत आसान था ये। ठीक, अब देखो बात करते हैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम का। ये थोड़ा सा अच्छे से समझना। ठीक, दूसरा नंबर क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, तो देखो जैसे रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनाना स्टार्ट करोगे, देखो तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग, इनमें से कोई भी एक आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर स्टार्ट करते हैं तो फिर से क्या करना होगा, कमांड डालना होगा। क्या डालोगे, कमांड। कौन सा कमांड, लाइन का कमांड, है ना। फिर क्या कर दिए, इंटर। जैसे ही इंटर करोगे तो फिर बोलेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। ठीक, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, है ना, पहला पॉइंट, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, है ना, फर्स्ट पॉइंट ऐसे लिख देता हूँ। स्पेसिफाई शॉर्ट में लिखे ना, यहाँ पोलर भी बनाते हैं। चलो, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ठीक, समझ जाना, पूरा लिखना है आपको। ठीक, तो क्या करना है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट जैसे ही बोलेगा तो आपको देना है यहाँ पे @। ठीक, @ दे के यहाँ लिखना है 20,20। ठीक है ना, और फिर प्रेस करना है एंटर। ठीक है ना, 20,20 और प्रेस इंटर। ठीक, तो यहाँ कर दोगे तो ये पहला पॉइंट लोकेट हो जाएगा। क्लियर।
अब ध्यान दो, जैसे ही बोलेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, क्या बोलेगा, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो जैसे ही नेक्स्ट पॉइंट देगा तो यहाँ क्या लिखोगे, पहले तो लिखना है @। अब देखो तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, कितना आगे बढ़ा पिछले पॉइंट के हिसाब से। तो देखो यहीं से आप लिख सकते हो, ये लिख लिए ना, तो देखो तो कितना आगे बढ़ा है, यहाँ पे डिफरेंस देखो, 20 से कितना हुआ है 60, कितना बढ़ा 80 हुआ है, तो कितना बढ़ा 60, यहाँ 60 हुआ बचा, और इधर कोई नहीं, कुछ चेंजेस नहीं हुआ, तो 0। ठीक है, यहाँ देखो 20 में से कितना गया, 80 में से मतलब 20 गया, तो 20 बढ़ा है, 60 बढ़ा है, ठीक है ना, 60 बढ़ा है और इसमें कुछ नहीं बढ़ा, तो 60 लिखे और 0 लिखे। फिर बोलेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे देना है @। देखो इसमें कितना बढ़ा 0, तो यहाँ लिख देना है 0। इसमें कितना बढ़ा 20, तो यहाँ लिख देना है 20, या फिर वहाँ से भी देख के लिख सकते हो माइनस करके। क्लियर, फिर एंटर कर दिए, फिर नेक्स्ट, एकदम समझ में आ रहा है ना। आगे देखो ये कितना बढ़ा है, ठीक है ना, 80 से 60 हुआ है, यानी कि घटा है, तो क्या आया माइनस, कितना 20 घटा है, ये रह गया 0, तो यहाँ रह गया 0। फिर से क्या कर देना है, इंटर कर देना है। क्लियर, अब आगे देखो स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट @। यहाँ कितना बढ़ा 0 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा है 20 बढ़ा है, आगे की बढ़ा है। ठीक है, आगे देखो ये कितना हुआ, बढ़ा कि घटा है, 20 घटा है। स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट पूरा लिखना, @ कितना 60 से 40 हुआ है, यानी कि माइनस हुआ है कितने का 20, ये रह गया 0, कोई चेंजेस नहीं है। फिर से क्या करना है, एंटर करना है, आगे बढ़ो स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट @। यहाँ से यहाँ कितना 0, यहाँ से यहाँ कितना 20 का इंक्रीमेंट। ठीक, फिर से क्या करना है, एंटर। ठीक, आगे देखो यहाँ से कितना हुआ है 20 का माइनस हुआ है, यानी कि यहाँ पे -20 और ये रह गया 0। ठीक, फिर से एंटर। यहाँ देखो कितना हुआ, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट @ ये रह गया 0, ये रह गया 0, और ये कितना हुआ है -60। फिर से एंटर। अब देखो जैसे ही ये -60, यानी कि यहाँ से -60 किए तब तो यहाँ ओरिजिन पहुँचे, तो कहाँ पहुँच गए, इस पॉइंट पे पहुँच चुके हैं आप। फिर से अब क्या कर देना है, एक बार इंटर प्रेस कर देना है। ठीक, जैसे ही इंटर प्रेस करोगे तो ये आपका जो डायग्राम है वो ड्रॉ होके आ जाएगा। क्लियर हो गया आगे बात। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग बनाते हैं। दोनों चीज़ समझ गए। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, ओरिजिन से पॉइंट लेते हैं, और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्या करते हैं, प्रीवियस वाले से लिखते हैं कितना इंक्रीमेंट हुआ है और कितना कम हुआ, डिक्रीज हुआ है। क्लियर, उस हिसाब से हम लोग कमांड लिखते हैं। क्लियर हो गया। ठीक, अब देखो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाते हैं। ठीक, पोलर कहाँ लिख दें, चलो इसको मिटाते हैं, इस साइड सही से आ रहा है ना। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत आसान है, एकदम अच्छे से कंसंट्रेट होके समझ लेना है। ठीक है, चलिए थर्ड वन है आपका, और देखो ऐसे लिखना है, ये बगल में मत लिखना है ना, बगल में मत लिखना। जैसे आप यहाँ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को पूरा लिख लिए, पूरा कमांड, तो नीचे स्टार्ट करना रिलेटिव, फिर इसके नीचे लिखना पोलर। ऐसे बगल बगल में नहीं लिखते, नहीं तो समझ जाएगा क्या है, इसको याद नहीं है, बस उसी से देख देख के लिख रहा है। ठीक है, मतलब समझ में अच्छा नहीं आता है, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर, अब बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अच्छे से एकदम समझना। और इस इंड में आपको एक प्रॉब्लम देंगे, उसको आप कमांड लिख के कोशिश करना तीनों से, फिर मेरे को दिखाना कि सही आया कि नहीं आया। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो पोलर से भी पहले स्टार्ट क्या करना है, कमांड प्रेस करोगे, क्या लाइन का कमांड, और फिर करोगे एंटर। ठीक है, जैसे ही एंटर किए तो क्या बोलेगा, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट है ना, पहला पॉइंट को स्पेसिफाई कीजिए। ठीक, तो पहला पॉइंट कहाँ पे है, 20,20 पे है, तो एकदम सिंपल जैसे करते आ रहे थे 20,20 और एंटर प्रेस कर देना है पहली बार में। ठीक है, तो पहला ओरिजिन मतलब एक पॉइंट मिल गया। ठीक, अब आगे देखना, अब इसी में है कहानी। फिर बोलेगा
स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट आप दिखाइए। तो देखो पहले क्या करना है, एट द रेट, ठीक, कितना आगे बढ़ाना है आपको। देखो यही बताए थे ना पोलर में कैसे, ये एंगल यहाँ देखो पोलर में क्या करते हो, इस तरीके से इधर बढ़ोगे तो 0 डिग्री, इधर बढ़ोगे तो 90 डिग्री, इधर बढ़ोगे तो 180 डिग्री और इस साइड आओगे तो 270 डिग्री। क्लियर। और प्लस माइनस नहीं लिखते इसमें, केवल डिग्री लिखते हैं। ठीक है, तो देखो किधर जाना है हमें, 0 के साइड में जाना है। कितना जाना है, 60 जाना है। तो 60 कितना, तो उसके लिए एंगल के लिए क्या यूज करते हैं, लेस देन का सिंबल। और कितना डिग्री उधर जाना है, 0 डिग्री पे जाना है। क्लियर हुआ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, पहुंच गए ना, यहाँ से 60 इधर 0 डिग्री पे आगे चले गए। अब फिर बोलेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट में क्या हो जाएगा, फिर से एट द रेट कितना बढ़ाना है आपको, यहाँ आ चुके हो, ऊपर जाओ, ऊपर जाना है। कितना ऊपर जाना है, 20 जाना है। यानी कि एट द रेट कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, एट द रेट 20 और लेस देन एंगल का सिंबल। और किधर जाना है, 90 डिग्री पे जाना है। तो यहाँ लिख देना है 90। और ध्यान रहे यहाँ डिग्री के लिए कोई सिंबल नहीं देना है, केवल 90 लिखोगे तो समझ जाएगा। लेस देन दे दिए, 90 लिखे तो वो अब ऑटोमेटिक डिग्री में चलेगा। ठीक, तो अब ऊपर चला गया 20, मतलब आप पहुंच चुके इस पॉइंट पे। ठीक है ना, इस पॉइंट पे पहुंच चुके। फिर से लिखेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो कैसे करना है, एट द रेट कितना बढ़ना है, इधर आना है, 20 आना है इस साइड। कितने डिग्री पे, इधर आने के लिए कितना डिग्री है, 180 डिग्री। तो यहाँ लिख दोगे 180 डिग्री। क्लियर। फिर से स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, कहाँ पहुँच चुके हो, यहाँ पहुँच चुके। फिर ऊपर जाना है, ऊपर कितना जाना है, 20 जाना है। ऊपर जाने के लिए कितना एंगल है, 90 डिग्री। ठीक, फिर से बोलेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट एट द रेट, यहाँ से ऊपर चले गए 90 डिग्री पे। ठीक, अब इधर आना है, इधर आना है, कितना 20। तो 20 इधर आना है। कितना, इधर आने के लिए क्या यूज करते हैं, 180। ठीक है ना, इधर आने के लिए 180। फिर से स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट एट द रेट, इधर आ गए। अब ऊपर जाना है, ऊपर कितना 20, लेस देन कितना ऊपर के लिए 90 डिग्री। ठीक है, ऊपर चले गए एकदम टॉप पे। फिर से अब स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट एट द रेट, इधर आना है 20, लेस देन कितना डिग्री, 180 डिग्री। इस साइड आना है ना। अब देखो यहाँ पहुँच चुके, तुम यहाँ पे आ चुके ना। अब देखो इधर जाना है, नीचे, एकदम ध्यान दे। तो नीचे जब जाना है तो माइनस वाइनस नहीं करना है। यहाँ पे एट द रेट कितना नीचे जाना है, 60 नीचे जाना है। कितने डिग्री पे जाना है, 270 डिग्री पे जाना है। नीचे जाने के लिए कितना, 270 डिग्री पे जाना है। ठीक है, तो जैसे ही 270 पे जाओगे, फिर अगर एक बार और इंटरप्रेस करोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, ये दिख रहा है आपको नीचे का, हाँ दिख रहा है। यहाँ पे क्या इंटरप्रेस करना है, कुछ ऐसा। जैसे ही इंटरप्रेस करोगे तो ये आपको डायग्राम शो करने लगेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को लिखते हैं प्रोग्राम को। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो। अगर और कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को मैसेज करो। अब मैं आपको लिए एक देता हूँ क्वेश्चन, वो आप अच्छे से कर लेना। चलो इसको पहले नोट कर लो, फिर आपको क्वेश्चन देते हैं। ठीक, चलिए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कुछ ऐसा है, ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसा है कुछ प्रॉब्लम है। ये ओरिजिन, ये सीधा लाइन है, ओरिजिन दे देता है 10,10 और ये पूरा लेंथ है इधर से इधर तक का 20। ये है आपका 10, ठीक है, ये 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। ठीक, और ये टोटल 10 है तो कितना हो जाएगा 30। और ये मान लो है दिया हुआ 20, ये भी 20। ठीक, तो ये कितना है अंदर का 10। ये प्रोग्राम है कोई। ठीक, तो इसको आप लिख के दिखाना है आप लोग को तीनों सिस्टम के लिए। किसके लिए, रिलेटिव के लिए, एब्सोल्यूट के लिए और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। ठीक है, चलिए अच्छे से इसको समझिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉइंट, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए थैंक यू और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।